सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर बायोलॉजी मेंटर भूमिका। तो सबसे पहले सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आप अपने सारे सपनों को पूरा करो, आपको सारी खुशियाँ मिले। जो सपने आपने खुद के लिए देखे हैं, जो ऊंचाइयों के लिए तुम लोग मेहनत कर रहे हो, वो सब तुम्हें हासिल हो। मेरी दिल से दुआ है बच्चों तुम्हारे लिए। बहुत खुश रहो, खूब पढ़ाई करो, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बहुत फेमस हो, खूब तुम्हारे पास पैसा हो, प्रोस्पैरिटी हो, सब कुछ हो। ये साल तुम्हें भी अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं इस साल बहुत मेहनत करूँगा। जो पिछले साल हमने गलतियाँ करी वो अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप तुम इम्प्रूवमेंट करने का अपने आप से प्रॉमिस करोगे तो डेफिनेटली ये साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। पार्ट 2 हमारी वीडियो है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दी थी, अब पार्ट 2 की बारी है। जो 3 यूनिट बच गई थी, अब मैं तुम्हें उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा चैप्टर आता है वो आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आती है सबसे पहले तो सारी डिजीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट्स और सिम्टम्स। ठीक है, ये तो तुम्हें एकदम रटी हुई होनी चाहिए। प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, वैक्सीनेशन, कैंसर एंड एड्स। बिल्कुल टिप्स पे ये चीज़ें तुम्हारी होनी चाहिए। रही बात डिजीजेस और कॉजेटिव एजेंट की, तो देखो एक टेबल बना के तुम इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। एक सारे जितनी भी डिजीज़ हैं उसकी टेबल बना लो, उसके कॉजेटिव एजेंट्स वगैरह उसी के साथ लिख लो। जितना टेबुलर फॉर्म में तुम लोग पढ़ोगे ना उतना तुम्हें फ़ायदा होगा। तो ये तो हुई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आता है सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्रोडक्शन। ये तो तुम्हें आंख बंद करके भी तुमसे नींद में कोई पूछे तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला। तो रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम्स, क्लोनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके अंदर सारी टाइप की इंटरैक्शंस, उनके एग्जाम्पल्स तुम्हें ऑन टिप्स होने चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो बीटी क्रॉप्स, आरएनएआई, ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इकोसिस्टम की बात करूं तो प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, पिरामिड्स। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करूँ तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसके क्या क्या रीजंस है, क्यों बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो ये रीजंस इसके नीट में भी काम आएंगे, तुम्हारे बोर्ड में भी आएंगे। और फिर आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक्स-सीटू और इन-सीटू, ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम वाली। तो ये सारे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें बिल्कुल याद होने चाहिए। और ये टॉपिक्स अगर तुम छोड़ के जाओगे ना तो तुम्हारे बोर्ड में फिर उतना अच्छा तुम लोग स्कोर नहीं कर पाओगे। ये टॉपिक्स तो तुम्हें आने ही चाहिए। और बाकी थोड़ा बहुत चलता है ना, तो फाउंडेशन के साथ ऑलरेडी तुम पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही तुम्हारी क्लियर है। और जो नहीं है वो तुम अभी बचे हुए टाइम में आराम से कर सकते हो। तो चिल रहना है, मस्त अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करो विदाउट एनी टेंशन। और इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओगे डेफिनेटली तुम लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच।